18 अप्रैल साल 2004 का दिन सुबह के करीब 11 बजे थे। बेंगलुरु के जक्कूर एयरपोर्ट से एक छोटा सा विमान उड़ान भरता है। विमान में कुल 4 लोग सवार थे। उनमें से एक नाम ऐसा था जिसे पूरा साउथ भारत एक भगवान की तरह पूजता था और अपनी सराखों पर बिठाता था। नाम था सौंदर्या। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान अचानक अपना संतुलन खो देता है और वहाँ मौजूद लोग कुछ भी समझ पाते उससे पहले आसमान से एक आग का गोला खेतों में आकर गिरता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं और चीखें ही चीखें। कुछ ही मिनटों में एक खबर पूरे देश में फैल जाती है कि साउथ की सुपरस्टार अभिनेत्री सौंदर्या अब इस दुनिया में नहीं रही। सिर्फ 31 साल की छोटी सी उम्र और 100 से ज़्यादा फिल्में, करोड़ों लोग चाहने वाले और एक ऐसा दर्दनाक अंत जिसने पूरे फिल्म उद्योग को हिला कर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली एक मासूम सी लड़की कैसे करोड़ों लोगों की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई? क्यों लोग उन्हें सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे? और आखिर उस मनहूस दिन ऐसा क्या हुआ था? तो दोस्तों, आज की कहानी है साउथ की सुपरस्टार अभिनेत्री सौंदर्या की। 8 जुलाई 1972 कर्नाटक के मुगल बगल में जन्मी सौंदर्या का असली नाम सौम्या सत्यनारायण था। उनके पिता एक लेखक और फिल्म जगत से जुड़े हुए थे, जबकि उनकी मां एक साधारण गृहिणी थी। घर में पढ़ाई का माहौल अच्छा खासा था। सौंदर्या बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू कर दी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उनकी मासूम मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें और सहज अभिनय लोगों को उनका दीवाना बना ही देता था। उनके ही एक पारिवारिक सदस्य ने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। शुरुआत में उन्होंने फिल्मों में काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन परिवार के समझाने पर और जोर देने पर उन्होंने एक फिल्म में काम करने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि उनका यही फैसला उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। फिर आया साल 1992 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन सौंदर्या ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। धीरे धीरे तेलुगु, कन्नड़ और तमिल फिल्मों से उनको लगातार ऑफर आने लगे। उस दौर में जहां कई अभिनेत्रियां ग्लैमर और चकाचौंध की तरफ भाग रही थी, वहीं सौंदर्या ने अपनी सादगी और शानदार अभिनय के दम पर अपनी एक अलग पहचान बना ली। उन्होंने कभी भी सस्ती लोकप्रियता का सहारा नहीं लिया। उनकी फिल्मों में हमेशा पारिवारिक भावनाएं और मजबूत किरदार दिखाई देते थे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर लिया। उनके साथ उस समय के बड़े बड़े सुपरस्टार काम करने के लिए इंतजार करते थे। दर्शक सिर्फ उन्हें अभिनेत्री नहीं बल्कि घर की बहू, बेटी और बहन मानने लगे थे। फिर आया साल 1999। साल 1999 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने उन्हें पूरे भारत में घर घर में पहचान दिला दी। फिल्म का नाम था सूर्यवंशम। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। हिंदी भाषा उनके लिए बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर इस फिल्म को यादगार बना दिया। फिल्म शुरू में बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन बाद में टीवी पर इसे इतनी बार प्रसारित किया गया कि भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में सूर्यवंशम को गिना जाने लगा। आज भी लोग सौंदर्या को उस सूर्यवंशम फिल्म के लिए याद करते हैं। अमिताभ बच्चन ने कई सार्वजनिक मौक़ों पर उनकी सादगी और सरल व्यवहार की खुलकर तारीफ की थी। इतनी बड़ी सुपरस्टार होने के बाद भी सौंदर्या के अंदर जरा सा भी घमंड नहीं था। वे शूटिंग सेट पर हमेशा ही टाइम से पहुंचती थी और साथ ही सहायक छोटे कलाकारों से हमेशा सम्मानजनक बातें करती थीं। ज़रूरतमंद लोगों की दिल खोलकर मदद किया करती थीं। उनका मानना था कि लोकप्रियता हमेशा नहीं रहती है, लेकिन इंसान की इंसानियत उसके जाने के बाद भी याद की जाती है। इसी वजह से उन्हें साउथ में सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि आदर्श इंसान माना जाता था। और फिर आया 18 अप्रैल साल 2004 का वो मनहूस दिन। 18 अप्रैल साल 2004 सौंदर्या एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेंगलुरु से उड़ान भर रही थी। उनके साथ उनके भाई भी मौजूद थे और अन्य लोग मौजूद थे। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद तकनीकी समस्या के कारण वह अपना नियंत्रण खो देता है। देखते ही देखते विमान जमीन से आ टकरा गिरा। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसमें मौजूद किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं बचाया जा सका। बाद में जांच एजेंसियों ने इसे एक दुखद विमान दुर्घटना बताया। इस हादसे ने पूरे देश को एक सदमे में डाल दिया। रिपोर्टों के अनुसार उस समय सौंदर्या गर्भवती थी। गर्भवती होने की खबर ने उनके सभी शुभचिंतकों को और भी बड़ा धक्का दिया। भले ही आज सौंदर्या हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और उनके द्वारा निभाए हुए किरदार आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। कुछ कलाकार सिर्फ फिल्में नहीं करते बल्कि यादें छोड़ जाते हैं। सौंदर्या भी उन्हीं कलाकारों में से एक थी। अगर उनकी किस्मत ने उन्हें थोड़ा सा समय और दिया होता तो शायद आज उनका नाम भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में सबसे ऊपर लिया जाता। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सितारे धरती पर बहुत कम समय के लिए ही आते हैं ताकि लोग उन्हें कभी भूल न सके और अपनी यादों में संजो कर रखें। अगर आपको सौंदर्या की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में आप सौंदर्या के अभिनय को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय